हाय फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने पड़ोसी और डिस्टर्ब देश पाकिस्तान की। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में अभी सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल शेकअप हुआ है। जुडिशरी और मिलिट्री दोनों की पावर्स का सबसे बड़ा ओवरऑल यानी चेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जज तक को रिजाइन करना पर मजबूर होना पड़ा है। आखिरकार पाकिस्तान के 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा क्या है? क्या ये रिफॉर्म है? क्या ये एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करने की एक बड़ी स्ट्रेटजी है? चलिए आज इस वीडियो में सिंपल बातों में समझते हैं कि पाकिस्तान के 27th अमेंडमेंट में क्या क्या बदला गया है और किस किस पर इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे अफेक्ट होगा और इंडिया पर पॉसिबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 27th अमेंडमेंट क्या है। तो 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान पार्लियामेंट ने 2025 में पास किया। ऑफिशियली इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज बोला गया है। गवर्नमेंट का क्लेम है कि जुडिशरी और डिफेंस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी था, लेकिन अपोजिशन और लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह अमेंडमेंट पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट दो मेजर इंस्टीट्यूशंस पर पड़ना तय है, जो हैं कि जुडिशरी और कोर्ट्स, और सेकेंड मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, जुडिशरी में सबसे बड़ा बदलाव इसमें देखा गया है। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है एफसीसी यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का नया सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा चेंज है। पाकिस्तान में अब एक नया कोर्ट बनाया गया है जिसे हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एफसीसी बोलेंगे। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड केसेस होंगे, फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट वर्सेस प्रोविंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन, सब एफसीसी में जाएगा। तो कहने का मतलब है इससे सुप्रीम कोर्ट की पावर कम हो जाएगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट अब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के फाइनली अथॉरिटी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अब मेनली सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में काम करेगी। यह एक मैसिव शिफ्ट है क्योंकि पहले एससी ही कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर होता था। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 131 आर्टिकल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है जिसमें वो स्टेट और फेडरल मैटर्स को सुनता है। तो पाकिस्तान में वही हटा दिया गया है, यानी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ले लिया गया है और वो अब एफसीसी के पास चला गया है। तो अब इससे क्या होगा कि जो सुमोटो पावर्स लिमिट हो गई हैं उसकी। सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो पावर यानी अपने आप एक्शन लेना, कुछ केसेस को अपने आप उठाना, जहां कोर्ट बना किसी पिटीशन के केस उठाती थी, वो काफ़ी लिमिट कर दिया गया है। यानी ऐसे खुद ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में इंटरवेन नहीं कर सकती है। अब जजेस का प्रोटेस्ट एंड रेजिग्नेशन भी इसमें आया है। इस वजह से पाकिस्तान के मल्टीपल जजेस ने प्रोटेस्ट किया है, कुछ ने रिजाइन तक कर दिया है। उनका कहना है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस को वीकेन या कमज़ोर किया जा रहा है और कोर्ट्स को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में डाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, जो मिलिट्री एंड डिफेंस सिस्टम में बड़ा क्रैकडाउन इसमें हुआ है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री का ही पावर कंट्रोल रहता है। तो अब इसमें एक नया पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF